वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी क्वेरीज को लगातार एड्रेस किया जा रहा है। अपनी अगली क्वेरी की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। एक फेसबुक के जरिए जो क्वेरी आई है फटाफट से देख लेते हैं। श्रीकलाहस्ती पाइप्स पर सवाल है। सौरभ सिंह ने ये भेजा है। 230 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। 374 का परचेजिंग प्राइस है। लॉस यहाँ पर इनको हो रहा है। हालांकि आज कुछ अपटिक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन विवेक आपकी क्या राय होगी श्रीकलाहस्ती पाइप्स पर? माफ कीजिएगा, ये स्टॉक में जनरली ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, आई विल स्विच दिस क्वेश्चन टू संजीव यू। श्रीकलाहस्ती पाइप्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या राय होगी आपकी? देखिए साक्षी, श्रीकलाहस्ती पाइप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके कंपेरिजन में इसके पीएस जो हैं वो काफ़ी अच्छे ठहरेंगे। तो श्रीकलाहस्ती पाइप से मेरी ने राय होगी कि इस पाइप में एग्जिट हो जाएं तो बेटर स्ट्रैटेजी है। जी, जो आपको रणनीति बताई गई है, आप ऊपरी स्तरों से बेचकर निकल सकते हैं। 322 323 के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए वहाँ से कुछ और दर्शक भी मौजूद हैं। रादर कुछ और फेसबुक के जरिए सवाल आए हैं। एक सवाल है प्रीतेश कुलकर्णी का। उन्होंने औरोबिंदो फार्मा को लेकर सवाल पूछा है, क्या ये 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सवाल विवेक आप बताएं, क्या औरोबिंदो फार्मा 2 साल के निवेश के लायक है या नहीं? और दूसरा पीएनबी भी देखें, 169 पे खरीदारी है 75 शेयरों की, इसमें क्या करना चाहिए? सिद्धांत ने सवाल पूछा है। देखिए, ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स अभी टॉपिंग फॉर्मेशन बना चुके हैं। मुझे लगता है सेक्टोरली फार्मा वीक है। अगले 6 से 8 महीने में मुझे फार्मा में डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है। यहाँ से एक अच्छा डिप देखने को मिल सकता है। और औरो फार्मा में मुझे लग रहा है 450 से लेकर 425 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसे अवॉइड करना ही बेटर होगा। जहाँ तक पीएनबी का सवाल है, पीएनबी ने रिसेंटली 148 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया था इसने चार्ट में। अब उस लेवल के आसपास ही ये सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है 135 के स्टॉक के साथ बनी रहनी चाहिए। यहाँ पे फिर से बाउंस बैक आ सकता है और 170 से लेकर 175 की रेंज फिर से देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। संजीव आपसे सवाल होगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। मथुरा से मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग मनोज, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने 88 के भाव पे 300 शेयर स्पाइसजेट के लिए लगभग 2 साल होने आ गए। अच्छा, अभी 125 तक गया, लेकिन आपके यहाँ से चैनल पे एक्सपर्ट ये कहते थे कि 140-50 तक जाएगा। इस चक्कर में वो निकाले नहीं। अब ये बताइए, मैं निकाल लूं या वेट करूं कुछ? चलिए ठीक है, जो मुनाफा अभी आपको हो रहा है वो तो आप बचा के रखिए। कोई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं कि यहाँ से ऊपर कितना और जा सकता है और आपको एग्जिट पॉइंट कौन सा मिल सकता है, ये जान लेते हैं। संजीव क्या राय देंगे? स्पाइसजेट पर 88 के भाव पर खरीदारी की, 2 साल रुके भी हैं, प्रॉफिट्स में भी हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों के लेवल्स जहां पर इन्होंने देखे वहां एग्जिट नहीं ले पाए। अभी क्या कर सकते हैं? देखिए साक्षी, स्पाइसजेट को मैं एक अच्छी कंपनी आंकूंगा। अच्छी कंपनी है और देखिए लोगों का फुटफॉल भी एविएशन सेक्टर में काफ़ी बड़ा है। आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल के आंकड़े देखेंगे तो काफ़ी अच्छे आंकड़े भी आ रहे हैं। और हम मानते भी हैं कि गोइंग फॉरवर्ड लाइक एविएशन इंडस्ट्री में लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा। अब मैं अगर पर्टिकुलर स्पाइसजेट की फंडामेंटली बात करूँ तो देखिए कंपनी अच्छी है, कोशिश कर रही है अपने फंडामेंटल को इम्प्रूव करने की, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स बढ़ाने की बात चल रही है। तो मेरे इन्हें यहाँ सलाह होगी कि डेफिनेटली यहाँ पर स्पाइसजेट में ये होल्ड करके रखें तो इन्हें अच्छा खासा मुनाफा गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। तो होल्ड की सलाह होगी जी। तो बने रहने की राय आपको दी गई है। सिन्हा साहब से बातचीत कर लेते हैं सिलीगुड़ी चल के। सिन्हा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिन्हा साहब, क्या सवाल आपका पूछिए। सर मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 272 जी। तो इसको क्या करते हैं? अभी सुन रहे कि मार्केट के, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अभी सुन रहे कि मार्केट गिरा के मैं इसको छोड़ दूं या फिर वो? सिन्हा साहब, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बाजार में अगर गिरावट आएगी तो आपके लिए वो मौका होगा, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। क्या आप मानते हैं ये चीज? हेलो। नहीं सर, एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि अभी छोड़ दूं, फिर नीचे आए तो फिर ले लूं इसको। ओके, संजीव आप इसका जवाब दीजिए। 272 पे खरीदारी है, 150 शेयर हैं, 311 पहुंच चुका है, करीब करीब 40-45 रुपए का मुनाफा है। गिरावट का इंतजार करें और इसमें से निकल जाएं, या फिर इसमें बने रहें, गिरावट है तो और खरीदारी करें, क्या ज़्यादा बेहतर होगा?
देखिए सुमित, क्योंकि इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं होल्ड की सलाह दूंगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। देखिए ऐसा है कि लाइक अगर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की प्राइस अगर गिरते भी हैं तो यहाँ पर इन्हें बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो यह वहाँ पर और एड ऑन कर सकते हैं। देखिए अभी कंपनी के Q4 के नतीजे आए थे, काफ़ी उम्दा रिजल्ट बैंक ने पेश किया था, और हम मानते भी हैं कि देखिए पर्टिकुलर दोज बैंक हु इज़ इन्वॉल्व इन होलसेल बैंकिंग, जिनका कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो ज़्यादा है, तो मैं मानता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड ये बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगी तो सब आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियों को, बैंकों को लाभ होगा। तो मेरी इन्हें होल्ड की सलाह होगी और एड ऑन करने की भी सलाह होगी एवरी फॉल पे। श्योर, ठीक है। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक के संदर्भ में आपको स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं। मेरठ चलते हैं, हमारे साथ अरविंद मौजूद है फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग अरविंद, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए। 60 शेयर है बीएचएस दीवान हाउसिंग के, ठीक है, @441.6 रुपीज के लिए। नुकसान तो अभी आपको हो रहा है 40 रुपए के आसपास का, क्या करेंगे? यस मैम, मैं 4-5 महीने, मतलब 5-6 महीने और वेट कर सकता हूँ। ठीक है, 5 से 6 महीने का और नजरिया रखते हैं। विवेक, क्या सोल्यूशन है दीवान हाउसिंग में? जो लॉसेस अभी फेस कर रहे हैं, क्या यहीं रहकर रिकवर हो पाएंगे या फिर अभी इस स्पेस में कोई और बेटर पिक लगता है आपको? देखिए ओवरऑल दीवान हाउसिंग काफी बुलिश ट्रेंड में है। 229 से इसका राइज शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट स्टॉक 455 तक लेवल तक जा चुका है। मुझे लगता है एक नॉर्मल करेक्शन है, इसमें अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। 387 के स्टॉप लॉस आप बने रहे, ऊपर में अगर 418 का लेवल क्रॉस होता है तो 460 तक के लेवल इसमें फिर से देखे जा सकते हैं। जी तो आपको रणनीति बताई गई है दीवान हाउसिंग में। इस बीच कुछ शेयरों में नजर डालिए जहां पे एक शार्प रिकवरी आई है, जिसमें रिलायंस एडीएजी ग्रुप के शेयर, जिसमें रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन एकाएक दोनों में खरीदारी आई है, और दोनों सडन स्पाइक के साथ भले ही लाल निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन एक अच्छी रिकवरी वहां पर देखने को मिली। रिलायंस कैपिटल उसमें से है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन में उलट चाल है, वहां तेजी भी आ चुकी है, 1% की अब बढ़त आ गई है। रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 3% नीचे था शुरुआती दौर में। भारतीय एयरटेल एक और नाम है, 1.5% ऊपर। भारतीय एयरटेल भी लोअर लेवल से चला है, यानी कि टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1.5% ऊपर आ चुका है। महिंद्रा हॉलीडेज, IFCI, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी अभी के सत्र में एटलीस्ट देखने को मिल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ KJ पटेल हैं, अहमदाबाद से मौजूद है। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैं टाटा मोटर्स मैंने बाय किया है 50 जी। तो अभी क्या करूं, सेल कर दूं? ये कितने समय के लिए आपने खरीदारी की इसमें, अवधि क्या आपकी? खरीदी मैं तो 1 मंथ के लिए किया था। ओके, चलिए मुनाफा तो आपको हो रहा है। विवेक, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? बने रहे, निकल जाए? बने रहना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स ने एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया है। 440 का जो सपोर्ट लेवल था उसको एक बार ब्रेक करके फिर से ऊपर आना मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। 455 के ऊपर एक फ्रेश पैटर्न से ब्रेकआउट भी हुआ है। 457 के रिवाइज स्टॉप के साथ बने रहे, ऊपर में 510 से लेकर 520 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए टाटा मोटर्स पर भी राय मिल चुकी है आपको। दिल्ली से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग संजय, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए। जी, मेरा सवाल है मैम, मेरे पास PVR पड़ा हुआ है 14 के रेट पे, 300 शेयर है, बट इसमें लोग कह रहे हैं कि 28% का जो है जी टैक्स बढ़ गया है, तो ये शायद शेयर टूट सकता है, ऐसा कुछ है मैम? अच्छा, GST की आप बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक जो करंट रेट्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए वो पहले से थोड़े कम हैं, और कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट ज़रूर होगा। लेकिन जान लेते हैं एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। अभी आपकी पोजीशन पे तो आपको मुनाफा भी हो रहा है, 1420 रुपए की आपकी खरीद है, 40 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। संजीव, क्या राय रखते हैं आप PVR पर आगे जाते हुए? कैसा मुनाफा ये इनको दे सकता है, या फिर निकल जाने की सलाह देंगे प्रॉफिट्स बुक करके? देखिए साक्षी, क्योंकि इन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है टैक्स को लेकर के, और जैसा आपने इनको क्लियर भी किया है कि टैक्स इंस्टेड वो कम हो रहे हैं PVR जैसे कंपनियों के लिए। तो देखिए मेरी इन्हें सलाह होगी कि PVR में ये बने रहें। गोइंग फॉरवर्ड हम मानते हैं कि PVR एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, और देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी अपने विंग्स को काफ़ी एक्सपेंड भी कर रही है। तो डेफिनेटली PVR मेरी इन्हें होल्ड की सलाह होगी। स्ट्रेटेजी वाइज इन्हें यहाँ पर मैं 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, और 50% के साथ ही होल्ड करके बने रहें, तो एक अच्छा रिटर्न भी गोइंग फॉरवर्ड में मिल सकता है। जी, बने रहने के लिए आपको सिंटेक्स को PVR को लेकर दी गई है। मंजू से बातचीत कर लेते हैं, कोलकाता से मौजूद है। मंजू जी नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार मंजू जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मैं बड़गांव से, कोलकाता बड़गांव से बोल रही हूँ जी मंजू। और मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज खरीदा था 112 के भाव से जी। तो अभी इतना नीचे गिर गया है कि क्या किया जाए इसमें? मंजू जी, इसमें नई खरीदारी की जा सकती है क्या? मंजू जी आप घबराएं नहीं। पहली चीज तो आपने 112 रुपए में जो सिंटेक्स खरीदा था वो सिंटेक्स के अंदर प्लास्टिक और टेक्सटाइल दोनों कारोबार होता था। आज जो सिंटेक्स आप देख रही हैं ये सिर्फ टेक्सटाइल है, इसके कारोबार को अलग किया गया है। टेक्सटाइल कारोबार अभी ट्रेड हो रहा है, कुछ दिनों बाद आपको प्लास्टिक कारोबार के शेयर मिलेंगे अलग से और वो शेयर फिर से ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो सिंटेक्स के टेक्सटाइल कारोबार जो अभी ट्रेड हो रहा है 31 रुपये पे, सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस है। प्लास्टिक बिजनेस जो है वो बाद में अलग से एक शेयर के साथ आपको मिलेगा। तो आप घबराएं नहीं, उन दोनों को मिला के उस समय उसकी वैल्यू देखिएगा। इस समय जो वैल्यू दिख रही है ये सिर्फ टेक्सटाइल कारोबार की है, इसलिए पैनिक वाली स्टेट नहीं है। टेक्सटाइल कारोबार जो सुबह लिस्ट हुआ था वो करीब 18 रुपये में हुआ था, अब वो 32 रुपये आ चुका है, यानी उसकी जो बाजार ने वैल्यू दी है वो लोअर लेवल से करीब 12 से 13 रुपये चल चुका है। तो टेक्सटाइल कारोबार की वैल्यू भी बाजार अच्छी मान रहा है, इसीलिए 18 चलते हुए करीब 31-32 रुपये आ चुका है। अब आप जो पूछना चाहती हैं, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिली उसके ऊपर? चलिए, अब आपको ये भी दिलाया जा रहा है कि अगर और गिरावट आती है तो आपको क्या करना चाहिए। संजीव, इन्होंने सिंटेक्स में नई खरीदारी करने की इच्छा भी जताई है और पुरानी खरीदारी भी इनके पास है। क्या करना चाहिए इन्हें अगर नया खरीदारी करना चाहती हैं तो? या वेट करें अपने डीमर्ज शेयर जो हैं वो मिल जाएं, सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो, उसके बाद निवेश करें? नहीं, बिल्कुल सुमित, मैं इन्हें वेट करने की सलाह दूंगा। इन डीमर्ज शेयर इन्हें मिल जाए उसके बाद ही खरीदारी करें। और देखिए, जैसा कि आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें क्लियर कर दिया है कि क्या सिंटेक्स के प्राइस इतना क्यों आज गिरा है, तो डेफिनेटली देखिए दोनों आज टेक्सटाइल बिजनेस ट्रेड हो रहा है और गोइंग फॉरवर्ड इसके प्लास्टिक बिजनेस मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और दोनों ही बिजनेस एक अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक अच्छा पोजिशन रखती है। तो देखिए, घबराने की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर अपनी पोजिशन के साथ बने रहें और नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करें, थोड़ी क्लियरिटी और आ जाने दें और उसके बाद नई खरीदारी भी की जा सकती है। तो वेट टिल क्लियरिटी कम्स आउट। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी आने तक आपको होल्ड करने की और वेट करने की सलाह दी गई है। कुछ समय बाद जब दूसरा कारोबार भी लिस्ट होगा उसके बाद आप वापस सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और दर्शक अब यूपी से मौजूद हैं। अंकित ने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग अंकित, पूछिए। गुड मॉर्निंग जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? बैंक ऑफ इंडिया के 400 शेयर 185 के रेट पर है। ठीक है। और सेकंड डीवीएस लैब पे है 750 पे, मैंने डीवीएस लैब पे लिया हुआ है 750। यस। ठीक है, दोनों पर नजरिया क्या रखते हैं? मैं होल्ड कर सकता हूँ उसे 1 ईयर से 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल तक दोनों ही पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है विवेक, पहले देखिए आप बैंक ऑफ इंडिया को 185 पर खरीदा था और 140 के लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं। 1 से 1.5 साल यहाँ रुक सकते हैं। डिविस लेबोरेटरीज भी हाई लेवल्स पर 750 के लेवल पर खरीदा, आज यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। पूरे ही फार्मा स्पेस पे जो ड्रैग है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1 से 1.5 साल का मूव कैसे देख रहे हैं दोनों में? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में मई 2016 से जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही है उसका सपोर्ट रेंज बना मिलेगा 125 के आसपास। मुझे लगता है 120 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखें। मैक्सिमम करेक्शन जो इसमें आ सकता है वो 120 तक आ सकता है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को 120 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। या 120 के आसपास आता है तो थोड़ी और एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं, वहाँ पे थोड़े से शेयर्स और उठा लें एक छोटे स्टॉप लॉस साथ। और ऊपर में अगर 160 से लेकर 165 की रेंज फिर से देखने को मिलती है तो वहाँ पे थोड़ी अपनी पोजीशन कम करें। जहाँ तक डीवीज लैब का सवाल है, इन्होंने 550 के आसपास ही उठाया है, तो मैं सलाह दूंगा कि अभी स्टॉक से निकल जाएं क्योंकि ओवरऑल काफ़ी वीक है और मुझे लगता है फर्दर करेक्शन बना रह सकता है इसमें और 450 से लेकर 430 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।